सोचो, अगर ओरिजिनल एवेंजर्स की फाइट सैनिटरी से हो जाए तो जीतेगा कौन? क्या एवेंजर्स उसे रोक पाएंगे या थंडरबोल्ट्स की तरह उन्हें भी भागना पड़ेगा? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, थंडरबोल्ट्स में बॉब अपनी फुल पावर पर था ही नहीं। वो खुद अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा था, फिर भी उसने पूरी टीम को आसानी से हरा दिया। अब सोचो, अगर सामने ओरिजिनल एवेंजर्स होते, सबसे पहले ब्लैक विडो। नताशा दुनिया की सबसे बेस्ट स्पाइस और फाइटर्स में से एक है, लेकिन सेंट्री के सामने उसकी स्किल्स भी काफी नहीं होंगी। स्पीड और स्ट्रेंथ का डिफरेंस इतना बड़ा है कि फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हॉकाई, क्लिंट का एम कभी मिस नहीं होता, लेकिन सेंट्री के अगेंस्ट एरो छोड़ना ही मुश्किल होगा। वो एरो हवा में ही पड़ सकता है या उसी एरो को हॉकाई के अगेंस्ट यूज कर सकता है। अब आयरन मैन, टोनी जितना मर्जी एडवांस आर्मर पहन ले, सेंट्री की टेलीकिनेसिस उसका सबसे बड़ा काउंटर है। वो चाहे तो आर्मर को ही क्रश कर दे, टोनी कुछ कर भी ना पाए। फिर आता है कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स कभी गिव अप नहीं करता, लेकिन सेंट्री एक अलग ही लेवल का बंदा है, और अगर स्टीव के पास मिलनर भी आ जाए तब भी जीत की गारंटी नहीं, क्योंकि सेंट्री को मार्वल के सबसे पावरफुल हीरोज में गिना जाता है। अब हल्क, यहाँ से फाइट इंटरेस्टिंग हो जाती है। एमसीयू का स्मार्ट हल्क शायद सेंट्री को रोक ना पाए, लेकिन कॉमिक्स का वर्ल्ड वॉर हल्क, उसने सेंट्री को उसके लिमिट तक पुश कर दिया था। अगर फ्यूचर में सैवेज हल्क या वर्ल्ड वॉर हल्क जैसा वर्जन वापस आता है तो सेंट्री को असली चैलेंज वही दे सकता है। और फाइनली थॉर, ये एवेंजर्स का ट्रम्प कार्ड है। थॉर के पास सेंचुरीज का बैटल एक्सपीरियंस है। रॉ पावर में सेंट्री शायद उससे भी ऊपर हो, लेकिन कॉम्बैट स्किल्स और एक्सपीरियंस में थॉर किसी से कम नहीं। इसलिए कॉमिक्स में दोनों की फाइट का कभी परमानेंट विनर नहीं होता। कभी थॉर जीता है, कभी सेंट्री। फाइनल वर्डिक्ट, ब्लैक विडो, हॉकाई, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मिलकर भी शायद कुछ ना कर पाए। हल्क उसे चैलेंज दे सकता है और थॉर उसे हरा भी सकता है, लेकिन बॉब कंट्रोल खो दिया और वाइट बाहर आ गया तो फिर सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, पूरी दुनिया डेंजर में आ जाएगी। कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से थॉर जीतेगा या सेंट्री।